10 जनवरी को शाम में 5 बजे एक ट्वीट किया गया यूजीसी के द्वारा और उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था नो मोर नेट एग्जाम टू बिकम अ टीचर। इस ट्वीट के बाद जो हायर एजुकेशन की दुनिया है उसमें मानो कि हड़कंप मच गई हो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। चलिए इसकी बात करेंगे, इस वीडियो में इसकी बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं ममिदाला जगदेश कुमार, उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी है और उसके बारे में क्या कहा है। तो चलिए आज की वीडियो इसी पे है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट अभी भी अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, एक ड्राफ्ट आपको इशू कर दिया गया है और उसमें आपके सजेशंस भी मांगे गए हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में 4 नियमों की डिस्कशन करेंगे और उसमें पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये क्या बात है, क्या मतलब क्या होने वाला है, क्या अब नेट की हमें नेट एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? बिल्कुल भी है, लेकिन कुछ ना कुछ कुछ जो यूट्यूब हैं, यूट्यूबर हैं या कुछ ऐसे थंबनेल बनाया जा रहा है ना, जो लगातार बच्चों के माइंड से के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, खेलने का मतलब ये है कि गुमराह किया जा रहा है कि ऐसे-ऐसे थंबनेल बनाए जा रहे हैं मानो कि कुछ भी ये बोल रहे हैं। क्लियर? तो इस बात को मैं क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। यहाँ पे अभी रिसेंट इंटरव्यू हुआ था जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदेश कुमार का। उन्होंने क्लियर अपने उस इंटरव्यू में कहा है, 4 नियमें उन्होंने बताई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास नॉन प्रोफेशनल विषय में मास्टर डिग्री है, तो फैकल्टी पदों पर आवेदन के लिए आपको यूजीसी नेट पास करना बिल्कुल अनिवार्य है। हम आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताएँगे कि जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ क्या-क्या हैं और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? चलिए, देखें, यहाँ पर जब बात करी जाए कि यूजीसी अध्यक्ष जो जगदीश कुमार हैं, शुक्रवार को उन खबरों को गलत करार दिया है, जो डायरेक्ट बोला जा रहा था कि अब ये नेट के लिए अब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए नेट नहीं है, ये वो। तो उनको बोला है कि ये बिल्कुल एकदम फ़िज़ूल की बातें हैं, गलत बातें हैं। यहाँ पे नेट अनिवार्य केवल मास्टर डिग्री से ही विश्वविद्यालय, कॉलेजों में शिक्षक बन सकेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों के पास नॉन प्रोफेशनल विषय में मास्टर डिग्री है, तो उन्होंने फैकल्टी पद पाने के लिए यूजीसी नेट पास करना ज़रूरी होगा। लेकिन जिनके पास एमई या एमटेक, एमई मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? मतलब जिनके पास इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल विषय में एमटेक या एमई जैसे मास्टर डिग्री है, तो यूजीसी नेट ज़रूरी नहीं होगा उन लोगों के लिए। मतलब जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है और जिनके पास एमई और एमटेक की डिग्री है, तो उनके लिए अगर वो यूजीसी नेट पास भी नहीं है, तो वो आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे काफ़ी सोशल नेटवर्किंग पे जो ट्विटर है, तो उसपे काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया था, ठीक है? लेकिन उन्होंने जो मामिदाला जगदेश कुमार है, अपने इस रिसेंट इंटरव्यू में पूरी बातें क्लियर कर दी हैं। क्लियर है? वो सेम जो है यहाँ पे लिखा है कि यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के दिशा निर्देशों के तहत ही है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? ये पहले भी था, उसी के डायरेक्शन पे इन्होंने ये नए ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है ना? 4 जो मिसकन्फ्यूज़न है स्टूडेंट के लिए बना रहा है, तो उस कन्फ्यूज़न को, उस मिसकंसेप्शन को हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि इनके किस-किस के लिए यूजीसी नेट अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे ही जो 2025 में नया रेगुलेशन नया ड्राफ्ट को पास कर दिया गया था, उसमें यूजीसी के वर्ष 2025 के मसौदा के अनुसार यदि आपके पास कला, वाणिज्य, मानविकी शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंख्या प्रबंधन, नाटक, योग, संगीत, आर्ट्स, ये जैसे अन्य पारंपरिक कला रूपों जैसे विषयों में कम से कम 55% अंक है ना? उसके साथ पीजी डिग्री भी है, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए आपको यूजीसी नेट सेट देना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन लोगों के लिए, ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, इन लोगों के लिए यूजीसी नेट बिल्कुल ज़रूरी है। सिमिलरली किनके लिए ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखें। हालाँकि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विभागों में फैकल्टी पद की नियुक्ति के लिए यदि आपके पास कम से कम 55% अंकों के साथ पीजी डिग्री है, तो आप यूजीसी नेट पास किए बिना ही असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्त हो सकते हैं। ध्यान रखिए, यह इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विषयों में एंट्री लेवल की नियुक्ति के लिए एआईसीटीई की जैसे पहले रेगुलेशन थी, उसी के रेगुलेशन के तहत ये रखा गया है।
क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, पीएचडी को लेकर भी इन्होंने कुछ बताया है कि उपरोक्त सभी विषयों में यदि आपके पास पीएचडी डिग्री है तो यूजीसी नेट की कोई भी जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट के बिना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपको नियुक्ति मिल सकती है कॉलेजेस के अंदर। तो आपको अगर पीएचडी डिग्री है तो यू कैन एलिजिबल फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर? चले, यूजी डिग्री और प्रोफेशनल उपलब्धि के दम पर बन सकेंगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर। जो मेन आपकी रेगुलेशन थी, मेन ड्राफ्ट थी, वो ड्राफ्ट इसके ऊपर थी। क्लियर? जो लोगों ने, जो अलग-अलग यूट्यूबर हैं, उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया होगा या अलग-अलग जो थंबनेल हैं, उनके द्वारा गलत इंटरप्रिटेशन किया गया होगा और उस इंटरप्रिटेशन में यही बात किया जा रहा है कि अब सारे यूजीसी नेट की इंपॉर्टेंस को खत्म कर दी जा रही है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो भी टेक्निकल डिग्री है ना, अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि यूजीसी ने कहा कि जैसे नाटक, योग, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मूर्ति कला आदि जैसे अन्य पारंपरिक भारतीय कला की विधाओं में यूजी डिग्री प्राप्त और प्रोफेशनल उपलब्धियों वाले आवेदक असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। उनको आपको नेट की कोई जरूरत नहीं है। कुछ खास बातें और बताई गई थी ड्राफ्ट में, ठीक है? यहाँ पे मैं देख लो, यहाँ पे मैं पढ़ता हूं कि अब जिस विषय में पीएचडी या नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे उसी विषय में लेक्चरर नियुक्त होंगे। यह भी जरूरी नहीं है जिस विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर है उस विषय में पीएचडी या नेट क्वालिफाई करें। क्लियर है ना? तो ये जरूरी भी नहीं है कि आपका जिस विषय में ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन है उस विषय में आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी विषय में पीएचडी करना होगा, उसी विषय में नेट भी क्वालिफाई करना होगा। सिमिलरली प्रमोशन में अब आपका शोध पत्र, जो आप आर्टिकल लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल, स्टार्टअप उद्यमिता, नवाचार, पेटेंट, उद्योग साझेदारी आदि के मूल्यांकन भी इसको सपोर्ट करेंगे, इसके लिए बहुत सहायक होने वाले हैं। क्लियर है ना? ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली एक बात और कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन के लिए पीएचडी व फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग आपको एफडीपी कराया जाता है टाइम टू टाइम पे, तो उनकी ट्रेनिंग अनिवार्य होगी अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो। ठीक है? चलिए, इसके अलावा जो आपका ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जय जो हायर एजुकेशन टीचर एसोसिएशन है उनके द्वारा बहुत सारी विरोध की गई थी अलग अलग जगहों पे, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ यहाँ विरोध किया गया था बेसिकली। ठीक है? बाकी आपको क्या लगता है आपके इस ड्राफ्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि आपसे ड्राफ्ट के लिए सजेशन भी मांगे गए हैं, आप अपना सजेशन 5 फरवरी के पहले पहले तक आप जो गिवन ईमेल आईडी है ड्राफ्ट डैश रेगुलेशन @ugc.government.in, इस पे आप मेल भी कर सकते हो। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जो सही है, ये जो नया ड्राफ्ट है वो गलत है, आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर रखिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। बाकी आज 5 बजे हम इसी ड्राफ्ट को लेकर पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी जो टीम है यूजीसी नेट की सुपर कोचिंग की जो टीम है, इसी को लेकर हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? तो 5 बजे बिल्कुल भी जुड़ जाइएगा और बाकी क्या आपके रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।